आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर किस तरीके से परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं वो भी सीखने को मिलेगी, और सही तरीके से नाप लेना भी आप लोगों को आज की वीडियो में सीखने के लिए मिलेगी। आप अगर मेजरमेंट सही तरीके से लेते हैं और परफेक्ट तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप अगर ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज में भी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि साड़ी से निकली हुई है, और इसके लिए हमने अस्तर को भी यूज़ करेंगे। तो अस्तर मैंने यहाँ पर कॉटन की ली है, वो भी 1 मीटर, और इसे हमने धोकर और प्रेस से आयरन करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम परफेक्ट तरीके से ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी बहुत ही परफेक्ट और इजी तरीके से। देखिए इस तरीके से आपके पास भी ब्लाउज आते होंगे और इसे जितना भी आप खींचेंगे वो अपने आप ही बढ़ती जाएंगी। तो इस तरीके से हमें खींचना नहीं है, हमें बस देखिए कमर की जो हुक है इसे हमें खोलना है, और कमर की जो पट्टी है देखिए हुकाई वाली पट्टी को छोड़ते हुए हमें बिल्कुल इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए मेजर कर लेना है, जहाँ तक बटन पट्टी या फिर हुक पट्टी है यहाँ तक। तो ये देखिए हमारा 37 आ रहा है, बस इसे हमें लिख लेना है। बस आपके पास अगर कोई भी कस्टमर इस तरीके से ब्लाउज लेकर आते हैं तो आपको बस यही ध्यान देना है कि उन्हें यही पूछना है कि आपके ब्लाउज में कमर जो है आपका ब्लाउज का फिटिंग सही से आ रहा है या नहीं। बस आपको सिर्फ कमर की मेजरमेंट लेना है। और देखिए ब्लाउज की लंबाई के लिए हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, ये है 15 इंच। तो इसे भी आपको इस तरीके से नोट कर लेंगे। तो देखिए ब्लाउज के नेक डिप के लिए हम यहाँ पर 15 इंच को रखेंगे कमर की लाइन के ऊपर, और यहाँ तक हम चेक करेंगे 9.5 इंच। तो गले की जो डीप है वो हमारा 9.5 इंच है, इसे भी हम नोट कर लेंगे। और स्लीव्स की लंबाई जो है इसे हम नोट करेंगे, और स्लीव्स की जो मोहरी है इसे भी हम नोट कर लेंगे। बस हमें इतने ही मेजरमेंट चाहिए ब्लाउज से। आपको भी इसी तरीके नाप लेकर और इसे नोट कर कर रख लेना है। तो देखिए हमारे कमर की जो मेजरमेंट है वो निकली है हमारा 37। तो आपकी कमर की जो मेजरमेंट है वो जितने भी निकलेगी उसमें आपको 6 इंच प्लस करना है चेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पर देखिए 37 में अगर 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43 इंच। तो आज हम 43 इंच की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आप इस ब्लाउज को 43 या फिर 44 इंच पे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे चेस्ट के चौथाई भाग में 1.5 इंच प्लस करते हुए, और यहाँ से हम लंबाई के लिए मार्क लगाएंगे। 15 इंच लंबाई है तो हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए इस लाइन के ऊपर से इंच टेप को रखेंगे, और आर्म होल के लिए मार्क करना है हमें इस साइज के लिए 7 इंच पे। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए 43 इंच या 44 इंच पे ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 5.75 इंच पे शोल्डर इस तरीके से रखेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है आर्म होल के लिए। अब चेस्ट है हमारा 43 इंच, तो 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.75 इंच। तो हमें यहाँ पर 10.75 इंच पे मार्क करना है, और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और कमर है हमारा 37 इंच, तो 9.25 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से मार्क हो गया है। अब देखिए आर्म होल लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगाना शुरू करना है, और इस तरीके से गोलाई देते हुए हम आर्म होल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, और 9.5 इंच है हमारा नेक की डीप, तो 9.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे की सिलाई में दब जाएगा, तो वही हाफ इंच हमारा ऊपर भी स्टिच में दब जाएगा। तब नीचे जब हम सिलाई में दबाएंगे तब वो हल्की सी बढ़ जाती है। अब देखिए इस तरीके से लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से हमें गले के लिए गोलाई दे देंगे। अब इंची टेप को कमर के ऊपर रखना है, तो यहाँ से हम सेंटर में मार्क करेंगे, और इसे देखिए यहाँ से हम
4.5 इंच तक ऊपर एक मार्क कर लेंगे बैक प्लेट के लिए और इसकी दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब डीप नेक होने के कारण यहाँ से हम हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें एक लाइन इस तरीके से क्रॉस में बना लेना है। इससे आपका शोल्डर गिरने की चांस बहुत ही कम हो जाती है। अब इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए मेजरमेंट सही लेना सीखना ज़रूरी होता है, कटिंग भी ज़रूरी होता है और इसका स्टिचिंग करना भी आपको आनी चाहिए परफेक्ट सही तरीके से, तभी आपको ब्लाउज परफेक्ट ही मिलेगी। तो देखिए, इससे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट को इस तरीके से अस्तर के ऊपर रखेंगे और जैसे ही हमने मार्क किया है बैक पार्ट की सारी मार्क को इस तरीके से लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को हमें यहाँ से देखिए, इस लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है और बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के लिए हमें शोल्डर यहाँ से हाफ इंच बाहर की ओर इस तरीके से मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ से ये 6 इंच आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है और यहाँ से हम आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पे, जैसे कि बैक में किए हुए थे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और देखिए यहाँ तक। और यहाँ से देखिए, हमने ऊपर 6.25 इंच पे मार्क लगाए हुए थे और नीचे देखिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क को लगाएंगे चेस्ट लाइन के ऊपर और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। और फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और 6.5 इंच पे नेक के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से हमें बेल्ट के लिए 14 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 6.5 इंच के गले के लिए मार्क किया है और यहाँ पर से हमने इंची टेप को रखा है और 14 इंच पे हमने बेल्ट के लिए मार्क को लगाया है। तो इस तरीके से मार्क को लगानी है आपको। तो यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें गले की चौड़ाई देखिए हाफ इंच बढ़ेगी, जैसे कि हमें शोल्डर देखिए बैक पार्ट के शोल्डर को हमें इस तरीके से मेजर कर लेना है। तो ये हमारा जितना भी आ रहा है, हमें फ्रंट की जो शोल्डर है इसे हमने हाफ इंच बढ़ाकर ही मार्क किया है। तो यहाँ से हमें रखना है और इस पर मार्क कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा 3 इंच आ रही है। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई वाली शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रंट शोल्डर अगर आप फ्रंट की अगर हाफ इंच बढ़ाते हैं तो इसमें आपका गले की जो गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनती है। और यहाँ से हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो कटोरी के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से गले की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और हाथ से शेप देना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर्व स्केल की मदद से इस शेप को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने शेप लगा लिए हैं। इसका डिस्टेंस देखिए हमें 2.5 इंच मिल रहा है। तो आप 2 इंच से 2.5 इंच ये गैप होना चाहिए। और देखिए, हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें 1 इंच ऊपर जाके मार्क करना है और फिटिंग वाली लाइन के ऊपर हमें हाफ इंच ऊपर जाकर मार्क करना है और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे और यहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस में मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिच में चला जाएगा जब हम बेल्ट को और साइड वाली पार्ट को जॉइन करेंगे। तो इसलिए हमें 1 इंच इस तरीके से बढ़ाकर और इसे मार्क कर लेना है। क्योंकि हम फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो हमें मार्जिन भी यहाँ पर ही लेना होता है, इसलिए हमें बेल्ट से 1 इंच बढ़ाकर ही इस तरीके से मार्क को कर लेना है और इन पार्टों को हमें कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने सारी पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब हमें कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो कटोरी किस तरीके से परफेक्ट बनेगी, तो देखिए गले की तरफ से हमें 0.75 इंच नीचे एक मार्क करना है सभी साइज के लिए और इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिलाना है और इसे इस तरीके से दबा लेना है और जो भी लाइन हमें मिल रही है इस लाइन को हमें मार्क कर लेंगे।
तो आप कोई भी साइज़ की कटोरी वाली ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, एक अस्तर को हमें डबल फोल्ड करके रखना है और कटोरी वाली पार्ट को हमें इस तरीके से मार्क करना है जैसे कि हमने मार्किंग किया हुआ है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और इस लाइन से देखिए, हुकाई वाली की पट्टी की तरफ हमें 1.25 इंच बढ़ाना है और बैक साइड में भी हमें 1.25 इंच बढ़ाना है। और हुकाई वाली पट्टी के स्टिच के लिए हाफ इंच और यहाँ पर भी हम हाफ इंच बढ़ाएंगे गले की दोनों तरफ। और इसे शेप लगाकर हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और शेप को थोड़ी सी सही तरीके से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है और इस लाइन को यहाँ तक मिला लेना है। अब इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और 9.5 इंच आ रहा है, तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को हम नीचे की ओर बढ़ाकर इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ से भी हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेनी है। अब इस कॉर्नर को हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए सेट कर लेना है जिससे कि कटोरी में पॉइंट नहीं बनती है और इसका फिटिंग बॉडी में बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, हमने सेंटर वाली लाइन को यहाँ पर चेक किए थे 9.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे सेकंड पार्ट के लिए। और इस लाइन को हम यहाँ पर लगा लेंगे और हाफ इंच स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए और एक मार्क को यहाँ पर लगा लेंगे और साइड में हमें इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करना है। इस लाइन को भी यहाँ तक सीधा कर लेंगे। अब इस पार्ट को हमें लेना है, तो साइड वाली जो स्टिच पार्ट जो है इसे हमें चेक करेंगे 3.5 इंच आ रहा है। तो एक लाइन के ऊपर से देखिए, स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और हुकाई वाली पट्टी की तरफ भी हमें यहाँ पर चेक करेंगे 2.25 इंच आ रहा है। तो इस तरफ भी हमें 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस 9.5 इंच वाली गैप के ऊपर इंची टेप को हमें रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे। अब बैक साइड में हमने 3.5 इंच पे मार्क लगाए हुए थे, तो यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क लगाना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ से भी हमें इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमने मार्क कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिच मार्जिन के लिए हाफ इंच ऊपर एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से कटोरी के दोनों पार्ट की मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने कटोरी की दोनों पार्ट इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम स्लीव्स के ऊपर कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने की बहुत सारी तरीके मैंने पहले भी बताए हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें शोल्डर लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है और इस कॉर्नर पर मेजर कर लेना है। तो हमें 9.5 इंच मिल रहा है और अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखेंगे और स्लीव्स की जो लंबाई है इसमें हमें 1 इंच प्लस करके इस तरीके से मार्क करना है। तो हमें यहाँ पर स्लीव्स चाहिए 6 इंच की, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर भी 7 इंच पे मार्क करूँगी। और स्लीव्स की जो डाउन है इसके लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से इस साइज में। और यहाँ से हम देखिए, इस लाइन से हमें रखना है और 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर जॉइंट भी लगाना है। तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से देखिए 9.5 इंच जहाँ पर आ रहा है मार्क को कर लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। और यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा रखना है और इसे गोलाई देते हुए हमें स्लीव्स के लिए इस तरीके से शेप लगा लेंगे और यहाँ से हमें फ्रंट के लिए भी इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। अब स्लीव्स की जो मोरी है वो हमें मिली थी 7 इंच। स्लीव्स की जो राउंड है 7 इंच है और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे और इन पॉइंटों को इस तरीके से मिलाकर और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और इसके सेंटर में भी हम एक कट लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें सारी मेन फैब्रिक को पार्ट जो है एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से इसे कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से मिलाते हुए देखिए जॉइन कर लिया है। आप चाहे तो इसको स्टिच कर सकते हैं और फिर मैंने यहाँ पर स्टिच नहीं लगाए हैं, फिर भी देख सकते हैं आप ये स्टिच जो है अटैच हो गया है और इसका फिनिशिंग वाली लुक कितनी अच्छी परफेक्ट तरीके से बनी है। आप भी अगर इस तरीके से अटैच सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बताऊंगी इसका ट्रिक किस तरीके से। इस तरीके से हमें बिना स्टिच लगाए दोनों पार्ट को अटैच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। तो इस तरीके से आप अगर ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं तो ब्लाउज़ में फिनिशिंग तो आती ही है और इससे आपका टाइम भी बच जाता है और काम भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। क्योंकि अगर आप स्टिच लगाते हैं तो इसमें साइड से झोल आना और इसमें परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग नहीं ना आने का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से हम आराम से लगा सकते हैं। अब इसे देखिए हम यहाँ पर रखेंगे और कटोरी की जो हाफ है इसे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे 7 इंच की हाफ को और यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए हम बैक प्लेट के लिए इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग आई है। इस कटोरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए, तो हमारा बिल्कुल ही 7 इंच की हमने कटोरी कट की हुई थी। तो यहाँ पर भी हमें 7 इंच मिल रहा है। और देखिए साइड वाली पार्ट को भी हमें इस तरीके से रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए हमें स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारा साइड वाली पार्ट भी लग गई है। अब यहाँ से हम बेल्ट को भी अटैच कर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर से एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब देखिए पट्टी को हम लगाएंगे। तो पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की एक पट्टी को रेडी करके रखा है और इसे हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे और इसके ऊपर भी एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम स्टिच को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।